नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुनिया में इन दिनों सोना चांदी के तेजी से बढ़ते दामों ने न सिर्फ आम लोगों के होश उड़ा रखे हैं, बल्कि दुनिया भर के दिग्गज नेताओं की नींद हराम हो चुकी है। जी हां, क्योंकि सोना चांदी के बेतहाशा बढ़ते दामों का असर यह हुआ कि जो देश अब तक अमेरिकी डॉलर पर भरोसा जता रहे थे और बड़ी संख्या में डॉलर का रिजर्व बढ़ा रहे थे, अब वो डॉलर को छोड़कर सोने की तरफ रुख कर चुके हैं। यानी तमाम देशों का डॉलर से भरोसा कम हो रहा है, तो वहीं सोने पर भरोसा बढ़ रहा है। इस कदम से अब सबसे बड़ा झटका अमेरिका को लगा है, क्योंकि हाल ही में ब्रिक्स देशों यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे उभरते देशों ने सोने की खरीद को बढ़ा दिया है। सूत्रों के मुताबिक ब्रिक्स देशों के पास आधिकारिक तौर पर दुनिया का लगभग 20% सोना है और अगर इनके सहयोगी देशों को भी मिला लें तो यह आंकड़ा 50% तक पहुंच जाता है। यानी दुनिया का आधा सोना सिर्फ ब्रिक्स और उसके सहयोगी देशों के पास है। ग्लोबल सेंट्रल बैंक गोल्ड रिजर्व करीब 35,000 से 36,000 टन है, जिनमें से 17,500 टन से ज्यादा सोना है, जिनमें से सबसे ज्यादा सोना रूस और चीन के पास है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 में चीन ने 380 टन और रूस ने 340 टन सोना उत्पादित किया। वहीं सितंबर 2025 में ब्राजील ने 16 टन सोना खरीदा, जो 2021 के बाद उसकी पहली खरीद थी। अब या वेल्थ के डायरेक्टर अनुज गुप्ता ने इसको लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश ज्यादा सोना प्रोड्यूस कर रहे हैं और कम बेच रहे हैं। इसके साथ ही वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी सोने की खरीद कर रहे हैं। 2020 से 2024 के बीच ब्रिक्स देशों के केंद्रीय बैंकों ने दुनिया के 50% से ज्यादा सोने की खरीद की है और इस बात से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को सबसे बड़ा झटका लग सकता है। अब ये समझिए कि यह रणनीति क्यों अपनाई जा रही है। सेंट्रिसिटी वेल्थ टेक के हेड ऑफ इक्विटीज सचिन जयसूजा के मुताबिक ब्रिक्स देशों का सोने का भंडार और खरीद पर बढ़ता नियंत्रण अमेरिकी डॉलर पर आधारित वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में तनाव का संकेत है। हालांकि डॉलर अभी भी दुनिया की मुख्य रिजर्व करेंसी है, लेकिन अब उसकी बादशाहत गिर रही है। ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था का वैश्विक व्यापार में लगभग 30% हिस्सा है। ऐसे में उनके मौद्रिक फैसले दुनिया पर असर डालते हैं। दरअसल ब्रिक्स का एक पुराना लक्ष्य पश्चिमी वित्तीय व्यवस्था, खासकर डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना है। जयसूजा के अनुसार ब्रिक्स देशों के केंद्रीय बैंक सोने के सबसे आक्रामक खरीदारों में से एक है। चीन, रूस और भारत अब दुनिया के सबसे बड़े आधिकारिक सोने के भंडार वाले देशों में शामिल हैं। नतीजतन ब्रिक्स देशों के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा लगातार बढ़ा है, जबकि अमेरिकी डॉलर संपत्तियों में उनकी हिस्सेदारी थोड़ी कम हुई है। सोने की कीमतों में तेज और लगातार बढ़ोतरी इसी बदलाव के साथ हुई। ये न केवल महंगाई से बचाव का संकेत है, बल्कि मजबूत आधिकारिक मांग को भी दर्शाता है। सोने की कीमतों का ये रुख बताता है कि बाजार सोने को एक खंडित वित्तीय प्रणाली में अंतिम आरक्षित संपत्ति के रूप में तेजी से पहचान रहा है। रिजर्व करेंसी पर भरोसा अब पहले जैसा नहीं रहा। ब्रिक्स देश डॉलर पर निर्भरता कम कर रहे हैं। पिछले एक दशक में ब्रिक्स देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं में व्यापार निपटान का हिस्सा लगातार बढ़ा है। अब लगभग 1/3 व्यापार डॉलर से होकर नहीं गुजरता। भारत, रूस और चीन, ब्राजील जैसे द्विपक्षीय समझौते स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। इसका मकसद लेन देन की लागत घटाना, प्रतिबंधों से बचना और डॉलर की तरलता पर निर्भरता सीमित करना है, जो अमेरिका के लिए बुरी खबर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।